Explore world with Navida presenting famous movie पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1720 में, जहां पर समुंदर में एक बहुत बड़े बहरी जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, जो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी वहां पर अमले का एक आदमी आकर एलिजाबेथ को गाने से मना करता है और कहता है कि ये मनहूस गाना ना गाओ, क्योंकि ये समुद्री लुटेरों का इलाका है। और फिर लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं जो समुद्री लुटेरों से नफरत करते हैं और कहते हैं कि हर समुद्री लुटेरे की सजा मौत है। एलिजाबेथ की डैड आ जाते हैं जो कि गवर्नर हैं और वो कहते हैं कि ऐसी बातें मेरी बेटी से न करो, मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से खौफजदा हो। ये कहकर जेम्स और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं और एलिजाबेथ एक बार फिर समंदर की तरफ देखने लग जाती है। इसे समंदर में एक लड़का दिखाई देता है। तभी वो चिल्लाने लगती है कि पानी में कोई है। उसकी आवाज सुनकर सब भागे आते हैं। इस लड़की को जहाज पर लाया जाता है। तभी सामने से एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा होता है। सभी का ध्यान उस तरफ हो जाता है। एलिजाबेथ लड़की के पास जाती है। वो लड़का होश में आता है और अपना नाम बताता है, विल टर्नर, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ की नजर पड़ती है इसके लॉकेट पर, जिसमें एक सोने का गोल सिक्का होता है जिस पर पायरेट्स यानी लुटेरों का निशान होता है। वो समझ जाती है कि ये एक लुटेरा है, इसलिए वो इसका लॉकेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि ये एक लुटेरा है तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। काफी अरसा गुजरने के बाद एक दिन इसके पिता आते हैं और इसे एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि ये नया फैशन है, तुम इसे पहन लो, हमने एक फंक्शन में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की में दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। दरअसल इसके पिता चाहते हैं कि वो जेम्स से शादी कर ले। अब विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर आता है। दरअसल विल एक लोहार है और गवर्नर ने इसे एक तलवार बनाने के लिए कहा था और वो तलवार लेकर गवर्नर के घर पर आता है। यहाँ पर एलिजाबेथ से इसकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ विल को देखकर बहुत खुश होती है, मगर इसके डैड नहीं चाहते कि वो विल से दोस्ती करे, लिहाजा वो इसे लेकर जेम्स के फंक्शन पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें समंदर में जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर अपनी कश्ती रोकता है। वहाँ पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है कि पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर अपनी कश्ती बांधने का एक चांदी का सिक्का लगता है। जैक स्पैरो उसे 3 चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि मेरा नाम भूल जाओ। जैक स्पैरो यहाँ से पानी के एक बड़े जहाज पर जाता है। तभी वहाँ पर 2 सिपाही आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैक स्पैरो कहता है कि मैं यहाँ पर जहाज को चुराने आया हूँ, लेकिन सिपाही उसकी बात का यकीन नहीं करते। वहीं किले के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट जेम्स और एलिजाबेथ एक साथ हैं और जेम्स अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, मगर एलिजाबेथ का ड्रेस इतना टाइट होता है कि इसे सफोकेशन शुरू हो जाती है और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में विल का सोने का लॉकेट भी होता है जिस पर पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का निशान है, और जब वो सोने का लॉकेट पानी में गिरता है तो उससे एक अजीब सी गूंज और वाइब्रेशन निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। वहीं जैक स्पैरो एलिजाबेथ को पानी में गिरते देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, और जब वो उसे पानी से बाहर लेकर आता है तो उसके गले में सोने का पायरेट्स का वो लॉकेट देखकर एलिजाबेथ से पूछता है कि ये लॉकेट तुम्हारे गले में कहाँ से आया। इससे पहले कि वो जवाब दे, वहाँ पर जेम्स, इसके सिपाही और एलिजाबेथ के वालिद आ जाते हैं। जेम्स के सिपाही जैक स्पैरो को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा, मगर जेम्स इसके हाथ में पायरेट्स का निशान देख लेता है और वो उसे कहता है कि तुम एक पायरेट्स हो। जेम्स पायरेट से नफरत करता है। जैक एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर ले लेता है और बड़ी चालाकी से भाग जाता है। हालांकि सिपाही उसका पीछा भी करते हैं, मगर वो बड़ी बहादुरी से निकल जाता है। यहाँ से निकलकर वो एक लोहार की दुकान पर जाता है और अपनी हथकड़ियाँ काटने की कोशिश करता है। ये लोहार की दुकान विल की होती है और विल वहाँ पर आ जाता है। दोनों के दरमियान तलवारबाजी होती है। दोनों ही बहुत शानदार तलवारबाज होते हैं, मगर तभी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और वो जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है कि समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज, जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है, वो यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ के पानी में गिरने से इसके पायरेट्स वाले लॉकेट से जो गूंज और वाइब्रेशन निकली थी, इस वाइब्रेशन से ब्लैक पर्ल जहाज के लुटेरों को पोर्ट रॉयल का पता चल जाता है और वो इस पूरी जगह पर हमला कर देते हैं।
साथ ही वो इस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर एलिजाबेथ छुपी होती है। एक लुटेरा कहता है कि तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है, वो सोने का सिक्का, वो हमें चाहिए। वो एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं इससे पहले कि वो एलिजाबेथ उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ। ये पायरेट्स का एक रूल होता है कि अगर उनके सरदार से कोई बातचीत करना चाहे तो इस बात की उसे इजाजत होती है। वो एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह जब विल को पता चलता है कि पायरेट्स एलिजाबेथ को यरगमाल बनाकर ले गए हैं, तो वो एलिजाबेथ के वालिद और जेम्स के पास जाता है और उनको कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, मगर उसकी बात नहीं सुनी जाती क्योंकि वो एक लोहार है। तभी यहाँ पर एक सिपाही बताता है कि कल जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था जहाँ पर एलिजाबेथ को अगवा करके ले गए हैं। विल ये सुनने के बाद जैक स्पैरो के पास जाता है और कहता है कि हमें एलिजाबेथ को बचाना चाहिए। विल ये सुनने के बाद जैक स्पैरो के पास जाता है और कहता है हमें एलिजाबेथ को बचाना है, तुम मेरी मदद करो। बदले में मैं न सिर्फ तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा बल्कि एक महफूज जगह पर पहुँचा भी दूंगा। यहाँ पर जब जैक स्पैरो को विल का पूरा नाम पता चलता है तो वो समझ जाता है कि विल कोई और नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है जो कि पायरेट्स ही था। विल जैक्स को जेल से निकाल लेता है। ये दोनों बहुत बड़ी कश्ती के नीचे छुपकर जहाज पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है डॉन्टलेस। जेम्स जब देखता है कि जैक्स और विल उसका जहाज चुराने वाले हैं तो वो अपने तमाम सिपाहियों को उस जहाज पर भेज देता है। ये जैक स्पैरो की एक चाल होती है। जब जेम्स के सभी सिपाही डॉन्टलेस जहाज पर आते हैं तो जैक्स और विल सामने एक दूसरे जहाज पर चले जाते हैं। इस जहाज का नाम होता है इंटरसेप्टर। ये बहुत ही तेज होता है। दोनों जेम्स की आंखों के सामने इस जहाज को लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में विल जैक से पूछता है कि तुम मेरा नाम सुनने के बाद मेरी मदद करने पर तैयार क्यों हुए। यहाँ पर जैक स्पैरो उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई बता देता है कि तुम किसी लोहार के बेटे नहीं बल्कि तुम एक समंदरी लुटेरे के बेटे हो जिसका नाम था बूटस्ट्रैप टर्नर। इसके बाद ये एक जजीरे पर जाते हैं जहाँ पर जैक स्पैरो अपने पुराने साथियों से मिलता है और उनको कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम ब्लैक पर्ल जहाज पर पहुंचेंगे और उस जहाज के कैप्टन बारबोसा से हम एक सौदा करेंगे और उस सौदे के बदले हम इस जहाज को हथियार लेंगे। इसका साथी कहता है कि बारबोसा कभी अपना ब्लैक पर्ल नहीं देगा। जैक स्पैरो कहता है कि जरूर देगा, उसे बूटस्ट्रैप के बेटे विल टर्नर की जरूरत है और हम विल टर्नर के बदले ब्लैक पर्ल जहाज लेंगे। अब उसी जहाज में यानी ब्लैक पर्ल में एलिजाबेथ को बारबोसा के सामने दिखाया जाता है जो कि शिप का कैप्टन है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे दिया, अब मुझे जाने दो। बारबोसा उसे कहता है कि ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं बल्कि ये एज़टेक के खजाने में से एक है। ऐसे 882 सिक्के जो कोटिस को दिए गए थे ताकि वो एज़टेक के लोगों पर जुल्म करना और उनको मारना छोड़ दे। मगर सोने के सिक्के लेने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया। तो ऊपर वाले ने इन सोने के सिक्कों पर श्राप लगा दिया। अब अगर कोई भी इंसान इस बक्से में से सोने का एक सिक्का निकाल तो उसे इस दुनिया के अंत तक सजा दी जाती है। और ऊपर वाले ने इन सोने के सिक्कों पर यानी इस खजाने पर श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इंसान इस बक्से में से सोने का एक सिक्का निकालता है तो उसे इस दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। हमें इस कहानी पर यकीन नहीं था, लिहाजा हमें इस खजाने का पता था, इसलिए हम 882 सिक्कों के इस बक्से को और इसके आसपास के सभी खजानों को लूट लिया था और हमने इस खजाने से बहुत अय्याशी की। लेकिन जिंदगी के दुनिया के सभी ऐशो आराम ने भी हमारी भूख प्यास को खत्म नहीं किया। हम सब के सब श्रापित, और अब अगर हमने श्राप को खत्म करना है तो हमें उन 882 सिक्कों को तलाश करना होगा। हमने सारे सिक्के ढूंढ लिए थे और अब आखिरी सिक्का हमें तुम्हारी बदौलत मिल गया है। हम इस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और शराब से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ यहाँ पर मौका देखकर बारबोसा को चाकू मारकर बाहर भाग जाती है और जब वो बाहर जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर एक भी इंसान नहीं होता, सब के सब ढांचे यानी स्केलेटन्स होते हैं। तभी बारबोसा उसके पास आता है और कहता है कि मैं कई सालों से प्यासा हूँ मगर मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं कई सालों से भूखा हूँ मगर मेरी भूख नहीं मिटती। मैं कई सालों से मरना चाहता हूँ मगर मर नहीं सकता। मुझे कुछ एहसास भी नहीं होता और मैं इस शराब से निजात चाहता हूँ। और इसके बाद बारबोसा चांदनी रात में आता है और अपने साथियों की तरह स्केलेटन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो और विल को दिखाते हैं जो अपने जहाज से ब्लैक पर्ल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर विल को जैक स्पैरो का एक साथी बताता है कि जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल का कैप्टन था मगर इसके साथियों ने इसे धोखा दिया और उसे एक जजीरे पर मरने के लिए छोड़ आए थे। लेकिन जैक स्पैरो किसी तरह बच गया और अब वो अपने साथी बारबोसा से बदला लेना चाहता है जो ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन है। वहीं पर बारबोसा को दिखाया जाता है उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर वो बक्सा है जिसमें 881 सिक्के हैं।
बारबोसा कहता है कि हमने सारे सिक्के लौटा दिए हैं जितने भी हमने खर्च किए थे, और अब हमें शराब से मुक्त होने के लिए आखिरी सिक्का लौटाना है। यहाँ पर जैक स्पैरो और विल भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाकर इसका खून लगा इस सिक्के को बक्से के अंदर डालता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता, वो शराब से मुक्त नहीं होते। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारता है, जिससे एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है। यहाँ पर बारबोसा और उसके साथियों के दरमियान आर्गुमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तभी पानी के अंदर से विल निकलता है और बड़ी चालाकी के साथ एलिजाबेथ और आखिरी सिक्के को ले यहाँ से निकल जाता है। बारबोसा के लोग जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं और जैक स्पैरो बारबोसा से कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल का कैप्टन था, मगर तुमने मुझे धोखा दे दिया और खजाना तलाश करने से पहले ही तुम मुझे एक जजीरे पर छोड़ आए थे, जिस वजह से मैं शराब से बच गया। मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं उस आदमी को तुम तक ला सकता हूँ। तभी बारबोसा का एक आदमी आता है और बारबोसा से कहता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज तक पहुँचने वाला है, जिसमें एलिजाबेथ के साथ वो आदमी है जिसके खून की हमें जरूरत है। जैक स्पैरो बारबोसा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उस आदमी को बड़े प्यार से तुम तक ला सकता हूँ। बारबोसा और उसके साथी जैक स्पैरो को यरगमाल बना लेते हैं और अब वो इंटरसेप्टर जहाज की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पर इंटरसेप्टर जहाज पर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और विल, जो कि जानता है कि बारबोसा को उसके खून की जरूरत है क्योंकि उसके पिता एक पायलट थे, वो दोनों अपने जहाज को ब्लैक पर्ल से बचाने की कोशिश करते हैं, पर पूरी कोशिश के बावजूद वो नाकाम रहते हैं। बारबोसा इन सबको यरगमाल बना लेता है क्योंकि उसे पता है कि बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा विल टर्नर है, जो कि अब इसके कब्जे में है। इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ को पानी में फेंक देता है और फिर जैक स्पैरो से कहता है तुम इस जगह को शायद भूल गए हो, ये वही आयरलैंड है जहाँ हमने पिछली बार तुम्हें फेंका था, मगर अब की बार तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। और वो जैक स्पैरो को भी पानी में फेंक देता है। अब जैक और एलिजाबेथ एक बार फिर उसी आयरलैंड पर फंस जाते हैं। यहाँ पर जैक की शराब भी होती है जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। आग की लपटों को देखकर इस तरफ एक दूसरा जहाज आता है। इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं, जो जैक स्पैरो एलिजाबेथ को इस जजीरे से निकाल कर जहाज पर ले आते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए, वहाँ पर विल है, मगर जेम्स वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन जब एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तब जेम्स इसकी बात मान लेता है और इस जहाज का यानी ब्लैक पर्ल का पीछा करना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्द उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज होता है और सब के सब समुद्री लुटेरे गुफाओं के अंदर होते हैं। जैक स्पैरो जेम्स से कहता है कि मैं गुफाओं के अंदर जाता हूँ और मैं बारबोसा से कहूंगा कि तुम अपने सभी आदमियों को कश्तियों के जरिए बाहर भेजो, और जब सब पायरेट्स बाहर आ जाएंगे तो तुम उनको गोलियों से भून देना। जैक स्पैरो गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि पायरेट्स विल को मारने वाले होते हैं ताकि वो शराब से मुक्त हो जाएं। जैक स्पैरो उनको मना करता है और कहता है कि अगर तुम शराब से मुक्त हो भी जाओगे तो भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर डोंटलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शराब से मुक्त होने के बाद जब तुम आम इंसान बनकर बाहर जाओगे तो जेम्स और इसके सभी सिपाही तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले डोंटलेस जहाज पर अपना कब्जा करना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे कब्जे में दो जहाज होंगे और तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना। मैं तुम्हारे अंडर हमेशा काम करूंगा और जितने भी जहाजों को मैं लूटूंगा उसका 10% मैं तुम्हें दूंगा। बातों बातों में जैक स्पैरो उस खजाने से एक सोने का सिक्का चुरा लेता है, यानी कि अगर उस खजाने में आखिरी सिक्का डाल भी दिया तो भी वो शराब से मुक्त नहीं होंगे। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है और वो अपने सारे पायरेट्स को बाहर भेज देता है, जो चांदनी रात में अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी कि सारे के सारे ढांचे होते हैं, और वो डोंटलेस जहाज के सिपाहियों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। वहीं गुफाओं के अंदर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो, बारबोसा और विल आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। बारबोसा जो कि इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। बारबोसा और जैक आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी बारबोसा अपनी तलवार जैक के शरीर के आर पार कर देता है और तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है तो वो भी स्केलेटन होता है कि उसने भी श्रापित खजाने में से एक सिक्का चुराया होता है और वो भी श्रापित होता है और वो भी उन्हीं में से एक है। जैक के पास जो सिक्का होता है वो इस पर अपना खून लगाकर इस सिक्के को विल की तरफ उछालता है। विल उस सिक्के को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आती है और बारबोसा अपनी गन एलिजाबेथ की तरफ तान लेता है। इसके बाद हमें गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली जैक स्पैरो ने बारबोसा के ऊपर चलाई होती है, क्योंकि ये वही गोली होती जो बारबोसा ने जैक स्पैरो को जजीरे पर छोड़ने से पहले दी थी और जैक स्पैरो इस गोली से बारबोसा को मारना चाहता था। बारबोसा जैक स्पैरो से कहता है कि तुमने गोली जाया कर दी। विल टर्नर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वो दोनों सिक्कों को इस श्रापित खजाने के बक्से के अंदर डाल देता है, जिससे सब के सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और बारबोसा, जिसको छाती पर गोली लगी होती है, वो अपना दम तोड़ देता है। वहीं पर डोंटलेस जहाज पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब आम इंसान बन चुके होते हैं, इसलिए वो अपनी हार मान लेते हैं।
अब दिखाया जाता है कि पोर्ट रॉयल पर जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है और विल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ, इसके पिता और जेम्स होते हैं। वो एलिजाबेथ को कहता है कि मैंने पहले तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो वहां जाता है जहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है। विल उसे बचा लेता है इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकलते। जेम्स के सिपाही इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ और इसके पिता भी यहाँ पर होते हैं। एलिजाबेथ विल से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर जैक स्पैरो अपने एक साथी का तोता देख लेता है तो समझ आता है कि इसके साथी आसपास ही है, इसलिए वो किले की ऊंची दीवार से समंदर में कूद जाता है। और तभी ब्लैक पर्ल जहाज, जो कि इसके साथियों के पास होता है, वो समंदर की तरफ तेजी से आ रहा होता है जैक स्पैरो को बचाने के लिए। वहीं किले के ऊपर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो विल को माफ कर देता। एलिजाबेथ के पिता एलिजाबेथ और विल की शादी के लिए मान जाते हैं। आखिर में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो ब्लैक पर्ल जहाज में है और उसके साथी उसे ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बना देते हैं। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। इस फिल्म का बजट था $1.40 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $654.3 मिलियन।